दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। ये वीडियो मैं हिबिस्कस के केयर के बारे में बना रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से मेरे इस हिबिस्कस पे फ्लावरिंग हो रही है। बड़े बड़े चमकीले फूल, और रोज़ 2-4 फूल इस पे आते हैं, और अभी थोड़ा सा ग्रोथ करेगा तो और ज़्यादा फ्लावर आएंगे। इस तरह की ग्रोथ चल रही है मेरे पास। ये एक रेड कलर का है, दूसरा ये येलो कलर का है। तो इन दोनों में क्या क्या काम किए और क्या क्या आपको करना चाहिए इस तरह के फूल पाने के लिए दोस्तों, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि आप भी इस तरह से अपने गुड़हल पर केयर करके बड़े बड़े सुंदर फ्लावर पा सकते हैं। और एक समस्या आती है, जैसे ये देखिए, ये दो जो फ्लावर है आपका मैच्योर होके तब बड गिरी है। ये वाली बड मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये तो मैच्योर होके गिरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्तों की ये समस्या रहती है कि बड बनती हैं, बहुत अच्छी बड बनती हैं, बहुत अच्छी संख्या में बनती हैं और बड गिर जाती हैं। तो 1 बाय 1 मैं केयर बताऊँगा आपको क्या क्या काम करने हैं और अपने गुड़हल पर जो अच्छे और बढ़िया फ्लावर पा सकें। दोस्तों, गुड़हल जो है बहुत ही गर्मियों का बहुत ही सुंदर पौधा है, हमेशा फ्लावरिंग करता है, और इसका हमारे पूजा में भी बड़ा महत्व है। गुड़हल के फूल लक्ष्मी जी को बड़ा प्रिय है। तो इस प्लांट पर किस तरह से फ्लावर पाएँ, क्या क्या काम करें, और अब ये लास्ट समय है ये काम करने का। इसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा, फिर हमको बरसात का सीज़न का इंतज़ार करना पड़ेगा ये काम करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इस पे जो किया था, थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अभी आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपने प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग होने से होता क्या है दोस्तों, जो प्लांट है, प्लांट के ग्रोथ हार्मोन सेग्रीगेट होते हैं और नई नई ब्रांच निकालते हैं। नई नई ब्रांच पे नई नई कलियां आती हैं। कभी पुरानी ब्रांच पे आपने देखा हुआ, पुरानी ब्रांच पे कभी कोई कली नहीं आएगी, आएगी तो 1-2 कली आएगी, तो उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है, प्लांट सुंदर नहीं लगेगा। ये देखिए अब इस प्लांट पे किस तरह से, किस कदर से ये कलियाँ बन रही हैं। और ये सुंदर सा देखिए, मेरा ये गुलाब है, ब्लूम कर रहा है। ये बहुत सुंदर गुलाब है, और बाकी ये गुलाब भी खूब ब्लूमिंग कर रहे हैं, मस्त ब्लूमिंग हो रही है। ये है नतीजा इस केयर का कि मैं क्या क्या ध्यान देता हूँ केयर में। अब जैसे देखिए दोस्तों, ये जो प्लांट है इसकी मैंने जनवरी के लास्ट में हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। हार्ड प्रूनिंग के बाद और जो पुरानी लीव्स थी वो अपने आप गिरी गई थी, और इसमें जो मिट्टी थी उस मिट्टी को निकाल के मैंने हल्की हल्की मिट्टी निकाल के थोड़ी रूट प्रूनिंग भी करी थी, ऊपर ऊपर की जो रूट भी हटाई थी, और इस तरह से वो फर्टिलाइज़ किया था। फर्टिलाइज़ करने के लिए मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ किया था, गोबर की खाद और थोड़ा डीएपी के दाने मिला के इसमें एक लेयर बिछा दी थी। और ये जो पौधे होते हैं इनको कैल्शियम की बहुत नीड होती है, तो इसमें मैंने जिप्सम भी दिया था। अब देखिए ग्रोथ का नतीजा, इसकी ग्रोथ का नतीजा, इन दोनों प्लांट की ग्रोथ किस तरह से ग्रोथ आ रही है दोस्तों, ये नतीजा है कि मैंने समय से इसकी प्रूनिंग कर दी। और प्रूनिंग के साथ साथ रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग दोनों अलग अलग समय पे की थी, और उसके बाद मैंने इसको फर्टिलाइज़ कर दिया था। फर्टिलाइज़र की एक लेयर डाल दी थी, और उस फर्टिलाइज़र की लेयर के बाद एक विशेष काम जो ध्यान रखना होता है, फर्टिलाइज़र भी दे देते हैं लोग और प्रूनिंग भी कर लेते हैं, लेकिन विशेष ध्यान ये नहीं रखते हैं कि इस प्लांट की नीड क्या है। इस प्लांट की नीड है सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी दोस्तों, ये जो पौधा है इसको आप 8 से 10 घंटे की धूप चाहिए। अगर धूप नहीं दे पा रहे हैं आप, तो ये प्लांट आपका हरा हरा तो रहेगा, ग्रोथ तो बहुत करेगा, लेकिन फ्लावर आपको नहीं देगा। तो दूसरा काम है, पहला काम तो इसको आपको ब्रांच प्रूनिंग करनी है। दूसरी काम है, आपको जो मिट्टी है वो आपके गमले की वो पुरानी मिट्टी थोड़ी सी ऊपरी लेयर हटा के उसको अच्छी तरह से फर्टिलाइज
कर देना है। और जो भी बीड्स, जैसे अभी भी बीड्स आ गए हैं इसमें और कुछ पिटूनिया भी इसमें उग आई है दोस्तों, ये अलग करने हैं। ये अगर अलग नहीं किए तो न्यूट्रिशन लेते रहेंगे और हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं होने देंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये अलग कर दिया। इस प्लांट में भी मेरे हैं, अभी भी कुछ हैं, तो ये समय समय पे ध्यान रखना है कि पौधे की आपको बीड्स ज़रूर निकालने हैं। बीड्स हैं या जो भी आपके काम के पौधे भी हो सकते हैं, क्योंकि गार्डन जो होता है, गार्डन में बहुत सारे सीड अपने आप उग आते हैं। उनको अच्छा क्लाइमेट मिलता है तो अपने आप ही उग आते हैं। तो ये काम करना है आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। नहीं करेंगे तो बीड्स आपके सारे न्यूट्रिशन प्लांट के लिए नहीं उपलब्ध होने देंगे और ये ले लेंगे। तो इस तरह से ये बीड्स, ये पिटूनिया है, पिटूनिया को मैं लगा भी दूंगा दोस्तों। अभी भी ये मई तक फ्लावरिंग करेगी। ये छोटे छोटे पॉट्स जो है खाली हो गए हैं, इनमें इसी तरह से मैं दबा दूंगा। मैं समय समय पे ये करते रहता हूँ, जिससे कि मेरे गार्डन में पिटूनिया लगभग मई तक रहती है। मई जून में भी फ्लावरिंग करती है। इसको मैं सेमी सेड उपलब्ध करा देता हूँ, तो मस्त फ्लावरिंग करती रहती है। तो एक काम तो मैंने बता ही दिया आपको, प्रूनिंग वाला। दूसरा बता दिया आपको मिट्टी इसकी थोड़ी गुड़ाई करके, जड़ें भी अच्छी थोड़ी थोड़ी निकाल के आपको फर्टिलाइज़ करना है। फर्टिलाइज़र में मैंने डीएपी के दाने कुछ मिलाए थे, थोड़ा ओनियन पील और चिप्सम और गोबर की खाद, ये सब की लेयर बिठा के, और थोड़ा सा फंगीसाइड के लिए मैंने नीम खली का पाउडर दिया था। तो इस तरह से ये इसका नतीजा है। दूसरा काम मैंने बताया सनलाइट। इसको ब्राइट लाइट सनलाइट चाहिए, बहुत अच्छी तरह से सनलाइट आप अगर उपलब्ध करा पाएंगे तो आपका प्लांट जो है अच्छी तरह से ग्रूम करेगा, नहीं तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। 8 से 10 घंटे की इसको धूप चाहिए ही चाहिए दोस्तों। एक प्लांट और है दोस्तों, ये देखो मैंने ये बनाया है, ये येलो कलर का है, उसी प्लांट का ये बनाया है मैंने। इस पे देखो किस तरह से ये 6 इंची के पॉट में लगा हुआ है और किस तरह से ये फ्लावरिंग कर रहा है। देखो ये इस पर कितनी बर्ड्स बनी हुई हैं। ये केवल नतीजा है अच्छे फर्टिलाइज़र का। और फर्टिलाइज़र में मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक पे भरोसा करता हूँ देता, हालांकि सेमी ऑर्गेनिक करना पड़ता है क्योंकि ऑर्गेनिक से ही काम नहीं चलता। तो इस तरह का काम करता हूँ। तो तीसरा काम दोस्तों इसका है क्या, इसको वाटरिंग करने का बड़ा तरीका होना चाहिए। अगर वाटरिंग आप इसकी जो मिट्टी है उसको दलदली बना के रखेंगे, ज़्यादा दलदल वाली मिट्टी अगर इसमें रहेगी तो ये फ्लावरिंग कभी नहीं करेगा और हो सकता है रूट रॉट से ये हमारा प्लांट भी गल जाए। तो विशेष ध्यान रखना है इसकी जो वाटर नीड है। वाटर नीड में इसको मॉइस्ट मिट्टी चाहिए, मॉइस्ट सॉइल चाहिए, ना कि दलदली वाली चाहिए। तो मॉइस्ट सॉइल उपलब्ध कराने के लिए आप फ्रीक्वेंटली तो इसको वाटरिंग करें, लेकिन एक ही बार में बहुत सारा पानी ना दे दें। रोज़ तो कर सकते हैं आप, लेकिन हल्का पानी दें और वेल ड्रेन सॉइल हो, जिससे कि पानी अगर ओवर हो गया है तो तुरंत निकल जाए। दोस्तों तीसरी बात मैंने वाटरिंग की बताई। वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, मिट्टी आपकी भुरभुरी होनी चाहिए। जितनी मिट्टी भुरभुरी होगी उतना ही आपका वाटर लॉगिंग नहीं होगा। ड्रेनेज का विशेष ध्यान रख लें, ड्रेनेज अगर बंद हुए हैं तो ड्रेनेज का भी आप खोल दें। ड्रेनेज आपका सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। ड्रेनेज अगर सही नहीं होगा तो वाटर लॉगिंग होगा, नीचे वाटर लॉगिंग होगा पॉट के बॉटम में, और वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। आप कभी वाटरिंग नहीं करेंगे तो भी आप वो वाटर नीचे भरा रहेगा और नीचे से जड़ गलन जो पैदा कर देगा। तो इस तरह से वाटरिंग करनी है दोस्तों। और फर्टिलाइज़र बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसको देते रहें। मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बीच बीच में हफ्ते में एक बार दे दें। और मस्टर्ड केक में एक विशेष बात यह है, मस्टर्ड केक के फर्टिलाइज़र को वो आप प्लांट की नीड की ज़्यादातर, प्लांट की जो नीड है उसको ज़्यादातर पूरा कर देता है। उसको आप अकेला ना दें। और जब भी आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो उसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपको कम से कम 3-4 दिन पहले भिगो दें और उसमें एक चीज़ अलग अलग
जैसे कभी आप DAP के दाने डाल दें, तो कभी आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल दें, तो कभी आप इसमें एल्युमिनियम सल्फेट डाल दें, तो कभी आप इसमें सीवीड के जो ग्रेनुअल्स आते हैं वो डाल दें। तो अलग अलग चीज़ें डाल के आप खल को देंगे तो आपके प्लांट्स की सारी नीड पूरी होती रहेगी। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत होते हैं दोस्तों, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की नीड को पूरा कर देंगे और जो कैल्शियम की नीड है वो कैल्शियम नाइट्रेट पूरा कर देगा। और आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट नहीं है दोस्तों, तो उसके विकल्प के तौर पे आप चूना का उपयोग कर सकते हैं। चूना है, चाक का भी यूज कर सकते हैं। एक चाक को इसकी मिट्टी में दबा दीजिए तो धीरे धीरे वो रिलीज होता रहेगा इसमें और आपके प्लांट की नीड को पूरा करता रहेगा। तो इस तरह से आपके प्लांट अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा दोस्तों। और आखिरी और लास्ट काम है इसको दोस्तों, अगर इसकी पत्तियां देखो धूप पड़ती है, धूप में कभी धूल भी होती है तो पत्तियां इसकी डल हो जाती हैं। जब डल हो जाएंगी पत्तियां इसकी, मतलब धूल इसकी पत्तियों पे होगी तो ये प्लांट खाना अच्छी तरह से नहीं बना पाएगा। तो उसको ये काम करना है कि दोस्तों इसके बीच बीच में सावरिंग करते रहें। और सावरिंग के साथ कभी कभी आप जब भी कभी स्प्रे अगर करें तो उसमें थोड़ा लिक्विड बास डाल के इसकी पत्तियों को अच्छी तरह से धुल दिया करें, जिससे इसकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी वो बाधित नहीं होगी और आपका प्लांट जो है बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा। दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको अपने गार्डन का एक लुक दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें और कमेंट करें और मुझे बहुत ही ज़्यादा आत्मबल मिलेगा और नई वीडियो बनाने के लिए, आपको नया अपना गार्डन का लुक दिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित होऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस गार्डन ब्लॉग के आनंद लेते हुए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये कटिंग से 2 रोज़ लगाए थे। इसका मदर प्लांट जो है, ये वाला मदर प्लांट हैं ये दोनों, और ये इसके डॉटर प्लांट हैं। ये इस तरह से ये उगे हैं और मस्त फ्लावरिंग कर रहे हैं कटिंग से। हाइब्रिड रोज़, लोग कहते हैं हाइब्रिड रोज़ कटिंग से नहीं उगता है। देखिए ये आपके पास 7 रिजल्ट है। देखिए ये कटिंग से उगा हुआ है, हालांकि इसका बताते हैं कि रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, उस तरह से फ्लावरिंग नहीं करता, लेकिन मेरे को रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला है दोस्तों। ये एक मेरा और प्लांट है, ये देखिए मस्त इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है। इसी लुक के गार्डन लुक के साथ मैं अपना वीडियो एंड करूँगा। दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए ये गर्मियों में मई जून में भी खिलेगा दोस्तों। इससे मैंने एक ही प्लांट से दूसरा ये रेडी किया था और ये अभी मैंने दूसरा रिपोर्ट किया है। ये छोटे पॉट में था तो इसको मैंने एक थर्मोकोल का घर दे दिया, बड़ा घर दे दिया, इससे ये अपना वाइड होगा। और दोस्तों कुछ मेरे प्लांट्स इधर हैं, तो ये देखिए जो डॉग फ्लावर हैं किस तरह से अपना छटा बिखेर रहे हैं, कई कलर के हैं। और ये पिटूनिया लोग कहते हैं, इन दिनों में पिटूनिया नहीं फ्लावरिंग करती। ये देखिए पिटूनिया भी दोस्तों मस्त फ्लावरिंग कर रही है। ये कलांचो है, किस तरह से मस्त फ्लावरिंग कर रहे हैं। पैंजी, इनको मैंने सेमी सेट दिया हुआ है दोस्तों। ये देखिए किस कदर से दोस्तों फ्लावरिंग, ये अलग वैरायटी की है और ये अलग वैरायटी की है। ये गुलदाउदी, ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रही है। ये मेरे गार्डन का लुक आपको बने रहने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लास्ट में आपको बरबीना दिखा रहा हूँ, इसके साथ आपको बाय बाय दोस्तों। सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।